कल जो भी स्टूडेंट्स जो भी डेस्टिनेशन के स्टूडेंट्स हैं जो अभी अपनी मॉक टेस्ट सीरीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मेरा सभी बच्चों के लिए मेरा एक मैसेज है। और इस मैसेज के थ्रू मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मॉक टेस्ट सीरीज आपकी शुरू होने वाली है ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये आप लोगों को मैं समझाना चाह रहा हूँ। और आई होप कि आप इस चीज़ को समझो। देखो जो मॉक टेस्ट सीरीज जो होती है आपकी वो कब शुरू होती है पहले मैं आपको ये बता दूँ। मॉक टेस्ट सीरीज जो होती है वो तब शुरू होती है जब एक सब्सटेंशियल सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि अगर मैं क्लास 9 की बात करूं तो 4 और 5 चैप्टर्स आपकी क्लास 9 में हमारे साइंस के हो चुके हैं, मैथ्स के हो चुके हैं। मैथ्स में हमारा चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 2 हो चुका है, चैप्टर 3 हो चुका है, चैप्टर 6 हो चुका है और हम चैप्टर 4 कर रहे हैं। तो चैप्टर 4 होने के बाद ये आपके 5 चैप्टर हो गए। साइंस की अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री में चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 2 हो चुका है, बायो में हमारा सेल हो चुका है, फिजिक्स में मोशन हो चुका है। तो इसमें ऑलरेडी हम 4 चैप्टर कर चुके हैं। तो 4 और 5 तो 4 चैप्टर का सेट उसमें भी हमारा पूरा हो चुका है। और साथ में हम एग्जामिनर भी काफी चैप्टर्स की हम शुरू कर चुके हैं। जैसे मैथ्स में चैप्टर 1 की शुरू हो चुकी है और कल से हमारी साइंस की भी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही अब अगर मैं 10th में आता हूँ तो 10th में अगर आप देखो मैथ्स में जो है हमारा वो चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 2 हो चुका है, चैप्टर 3 हो चुका है, चैप्टर 7 हो चुका है, चैप्टर 15 हो चुका है। तो अगर आप टोटल देखो तो ये आपके 5 चैप्टर्स कितने हो गए, 5 चैप्टर्स। तो इसमें भी आपके 5 चैप्टर्स हो चुके हैं। साइंस में जो हमारे अभी 4 चैप्टर हुआ, लेकिन साइंस में जो आपकी मॉक टेस्ट पेपर जो होगा मॉक पेपर होगा वो 5 चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद होगा। और वो कौन से 5 पेपर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। केमिस्ट्री में आप ऑलरेडी चैप्टर 1 कर चुके हो, बायो में आप लाइफ प्रोसेस कर चुके हो, 2 हो गए। केमिस्ट्री में आप चैप्टर 2 भी कर चुके हो, 3 चैप्टर्स। फिजिक्स में आप लाइट कर चुके हो, 4। अब मैं लाइट शुरू करवाऊंगा। लाइट खत्म होने के बाद जब ये 5 चैप्टर्स पूरे आपके कंप्लीट हो जाएंगे तब आप साइंस का मॉक पेपर दोगे। तो ये साइंस के मॉक पेपर का सिलेबस है। क्लास 12th में आते हैं। अकाउंट्स में चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर जब पूरा हो जाएगा तो आपका वो अकाउंट्स का सिलेबस है। बीएसटी में ऑलरेडी आपका ऑर्गेनाइजिंग शुरू हो चुका है, खत्म होने वाला है। तो 5 चैप्टर बीएसटी के ये आपका बीएसटी का सिलेबस है। मैथ्स में हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 5.6 में आ चुके हैं। आई थिंक 5.6 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कल हम 5.7 शुरू करेंगे। तो मैथ्स का जो आपका सिलेबस होगा 1, 2, 3, 4, 5 ये आपका मैथ्स का मॉक पेपर का सिलेबस है। और इकोनॉमिक्स का जो आपका अभी 13 जून को आपका इकोनॉमिक्स का मॉक पेपर है, इसका सिलेबस क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के दो दो यूनिट, एक तो आपका हो गया नेशनल इनकम और आपका हो गया मनी एंड बैंकिंग, और इंडियन इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर। तो इसमें 4 है। ये आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। तो सभी क्लासेस का सब्जेक्ट वाइज सिलेबस मैंने आपको बता दिया जो आपका मॉक पेपर का रहेगा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है बता दूं, ये आपको बताता हूँ। ये रेगुलर ऐसा नहीं होता कि हर वीक में मॉक पेपर हो। ये जब मॉक सीरीज आपकी कंडक्ट होती है तो किस तरह से कंडक्ट होती है, ये पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न पे ही कंडक्ट होती है। और इसका रीजन क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, ताकि बच्चा यूज टू हो जाए एक एग्जामिनेशन एनवायरमेंट से। जैसे कि जब ये मॉक पेपर होंगे, आपकी मॉक पेपर सीरीज शुरू होगी तो आपको वैसे ही कार्डबोर्ड लेके आना है। आपको वही एग्जामिनेशन में जैसे शीट्स दी जाती है वही आपको प्रोवाइड की जाएगी, उसी टाइमिंग के साथ आपको बैठाया जाएगा। और या मिनिमम मिनिमम मान के चलो जो आपका मॉक पेपर होगा वो आपका 2 आवर्स का हो। मिनिमम बता रहा हूँ, उससे ज्यादा का भी हो सकता है, डिपेंड करता है। मैक्सिमम 3 आवर्स का होगा, मिनिमम 2 आवर्स का होगा। अभी जो आपके मॉक पेपर सीरीज जो जून में होगी, जब ये पूरी जैसे 10th क्लास का मैथ्स और साइंस का पेपर हो जाएगा मॉक पेपर, क्लास 9 का मॉक पेपर हो जाएगा 9th मैथ्स और साइंस का। ऐसे 12th के जब 4 सब्जेक्ट्स के पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, मैथ्स, अकाउंट्स, इको और बीएसटी, फिर आपका रिजल्ट पूरा प्रिपेयर किया जाएगा कि फर्स्ट मॉक पेपर सीरीज का जो रिजल्ट है सभी स्टूडेंट्स का तैयार किया जाएगा और आपके पेरेंट्स को बताया जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, आप इसको ऐसे तैयार करोगे जैसे कि हमारे फाइनल एग्जाम्स है। जब आप उस माइंडसेट से आपकी प्रिपरेशन होगी और देन यू विल बी एबल टू डिलीवर रिजल्ट। और जो उसका पर्पस है मेरा स्टार्ट करने का या लेने का वो तभी पूरा होगा। अपनी तरफ से जो जो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपके प्रैक्टिस सेशन जो आज से आपके स्टार्ट हो चुके हैं, मॉर्निंग में जो हमारा प्रैक्टिस सेशन कंडक्ट हुआ था, एक मॉर्निंग सेशन में, इवनिंग सेशन में। प्रैक्टिस सेशन आपके जो होते हैं वो आपको सारी टाइमिंग्स आपको आपके फोन में अपडेट की जाएंगी। बच्चों को आना प्रैक्टिस करना, साइड बाय साइड आपके डाउट्स कंडक्ट किए जाएंगे। इसके अलावा संडे को एक स्पेशल आपका प्रैक्टिस सेशन रहेगा मॉक पेपर से रिलेटेड। जो जैसे कि मंडे को जो भी आपका मॉक पेपर है उससे रिलेटेड आपका स्पेशल प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा, जो या तो 9 बजे शुरू होगा, 10 बजे शुरू होगा। इसकी ड्यूरेशन 2-2.5 आवर्स की होगी। तो डेली बेसिस पे आपकी बैच क्लासेस के साथ साथ जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो आपके मॉक पेपर में रहेगा। तो जब तक आपकी मॉक सीरीज चलती रहेगी तब तक आपका प्रैक्टिस सेशन रेगुलर बेसिस में कंडक्ट होते रहेंगे, एक मॉर्निंग एक इवनिंग प्लस संडे। ठीक है। संडे को ये आपका मॉक पेपर नहीं कंडक्ट होगा, ये आपका मंडे को होगा, ताकि संडे भी आपको पूरा दिन उसकी प्रिपरेशन के लिए मिल जाए।
ठीक है। तो जो भी इसका डेट वाइज शेड्यूल है, अभी फर्स्ट पेपर का आपको मैंने बता दिया कब होगा, सेकंड पेपर जो मॉक पेपर होना होगा आपका उसकी डेट फिर आपको बता दी जाएगी। लेकिन सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका। सिर्फ मैं सभी स्टूडेंट से यही चाहता हूँ और इस मैसेज के थ्रू मैं यही कन्वे करना चाहता हूँ कि आपको ऐसे तैयारी करनी है, आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए लाइक इट इज अवर फाइनल एग्जाम्स। उसी माइंडसेट से आपको तैयारी करनी है, तभी जो रिजल्ट मैं चाहता हूँ या जो इंटेंसिटी मैं आपकी साइड से देखना चाहता हूँ वो आपकी दिखेगी। फिर भी इससे रिलेटेड अगर कोई भी बात अगर अभी भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।